मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया है यूट्यूब से गायब हुए। इस दौरान मैं ट्रैवल कर चुका था किसी ज़रूरी काम से, और जहाँ ट्रैवल किया था वहाँ इंटरनेट के मसाइल भी थे। कीपिंग इट शॉर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वापस आ गया हूँ। और जैसे कि आप सबको पता है, क्रिप्टो बेयर मार्केट में एंटर हो चुकी है। स्टॉक मार्केट क्रैश्ड है और इन्फ्लेशन ने मिडिल क्लास को दबोच दिया है। एनीहाउ, ये चैनल इन हालात में आपको क्रिप्टो, फाइनेंस या सेविंग्स के साथ साथ एजुकेशन मटेरियल देता रहेगा, ताकि आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही लें। तो चलें आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाजिर दौर में हम एक ऐसे वक्त में रह रहे हैं कि हर रोज़ हज़ारों की तादाद से नए नए कॉइन्स या टोकन्स क्रिप्टो मार्केट में जन्म ले रहे हैं। ये सब कहाँ से आते हैं, इसका क्या प्रोसेस है बनाने का, इसका क्या फ़ायदा है और इसका नुकसान क्या है। इन नए कॉइन्स या टोकन्स इशुएंस को कहते हैं आईसीओ, यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। अगर आपने मेरी ट्रैवलिंग यूट्यूब शॉर्ट वीडियो देखी हो, मैंने नटशेल में या ब्रीफली आईसीओ के बारे में बताया था और इसको आईपीओ के साथ कंपेयर किया था। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इस एनिमेशन में हम आईसीओ को ज़रा डिटेल में देखेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। तो चलें आईसीओ के बारे में बात करते हैं। आईसीओ क्या है? जिस तरह कंपनीज आईपीओ इशू करती हैं, यानी न्यू कंपनीज अपने आप को लॉन्च करने के लिए कैपिटल रेज करती हैं जनरल पब्लिक से, और इसके बदले पब्लिक को उस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, यानी वो उस कंपनी के पार्शल ओनर बन जाते हैं, जिनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। ठीक इसी तरह डेवलपर्स या कंपनी आईसीओ इशू करती हैं, यानी कोई नई कंपनी या डेवलपर की टीम कैपिटल रेज करती हैं जनरल पब्लिक से अपना ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, और इसके बदले पब्लिक को उस कंपनी की तरफ से क्रिप्टो कॉइन्स या टोकन्स मिलते हैं, जिनको उस प्रोजेक्ट के कॉइन होल्डर्स कहते हैं। शेयर होल्डर्स और कॉइन होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी शेयर्स और कॉइन्स की कीमत अप्रिशिएट या बढ़े, वो इनको प्रॉफिट में सेल कर सकें। तो अब हम कह सकते हैं बेसिकली आईसीओ क्राउड फंडिंग है, क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। सबसे पॉपुलर और कामयाब आईसीओ जो हुआ था वो था इथीरियम ब्लॉकचेन का आईसीओ। जब इथीरियम लॉन्च हुआ था अगस्त 2014 में, एक इथीरियम की प्राइस थी 0.31 सेंट्स, यानी $1 से भी कम। तकरीबन 50 मिलियन इथीरियम कॉइन्स इश्यू किए गए थे क्राउड फंडिंग के लिए, और $16 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली रेज किया गया था। ये कॉइन्स फाउंडर्स, डेवलपर्स और जनरल पब्लिक को दिए गए थे ताकि कैपिटल इकट्ठा कर सकें प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। रिसेंटली इथीरियम कॉइन की कीमत मैक्सिमम गई थी $4,900 पर कॉइन, और अब बेयर मार्केट में इसकी कीमत है तकरीबन $1,200। दूसरी पॉपुलर और कामयाब आईसीओ हुई थी वो है बीएनबी, या बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन का आईसीओ, जो बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज मैनेज करती है। जब बीएनबी लॉन्च हुआ था, एक बीएनबी की प्राइस थी 0.15 सेंट्स। तकरीबन 100 मिलियन बीएनबी कॉइन्स इशू किए गए थे, यानी $15 मिलियन रेज किए गए थे। ये क्राउड फंड भी बाइनेंस एक्सचेंज को लॉन्च और बाइनेंस की ब्लॉकचेन को डेवलप करने के लिए यूज़ किए गए थे, जिसके बदले इन्वेस्टर्स को बीएनबी के कॉइन्स दिए गए थे। रिसेंटली बीएनबी कॉइन की कीमत मैक्सिमम गई थी $680 पर कॉइन, और अब बेयर मार्केट में इसकी कीमत है तकरीबन $240 पर कॉइन। आईसीओ को और बेहतर समझने के लिए हम इसको आईपीओ के साथ कंपेयर करते हैं। आईपीओ, जिसको इनिशियल शेयर्स ऑफरिंग भी कहते हैं, यानी न्यू कंपनीज नए शेयर्स इशू करती हैं। ये नए शेयर्स स्ट्रिक्ट या सख्त प्रोसेस से खरीदे जाते हैं, एक्सचेंज या किसी सालसी इदारे के ज़रिए। आईसीओ, जिसको इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहते हैं, यानी डेवलपर्स नए कॉइन्स या टोकन्स इशू करते हैं प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए। इसमें स्ट्रिक्ट या सख्त प्रोसेस नहीं होता, यानी ये डेवलपर्स या कंपनीज आपको डायरेक्टली कॉइन्स और टोकन्स इशू कर सकते हैं बगैर किसी थर्ड पार्टी या सालसी इदारे के। आईपीओ में कैपिटल रेज किया जाता है सिर्फ फियाट या पेपर करेंसी में, और इसके मुकाबले में आईसीओ में कैपिटल रेज किया जाता है बिटकॉइन, इथीरियम या फियाट करेंसी में। आईपीओ या शेयर्स एक थर्ड पार्टी या गवर्नमेंट इदारे के ज़रिए इशू किए जाते हैं। इसमें रेगुलेशंस इन्वॉल्व हैं। आईसीओ को कंपेयर करें तो इसमें आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं बगैर किसी थर्ड पार्टी के, यानी बगैर रेगुलेशंस के। इसका मतलब आईसीओ ज़्यादा रिस्की है, कोई भी आपके पैसे लेके भाग सकता है। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि आईपीओ कोई भी इश्यू नहीं कर सकता,
क्योंकि यहाँ रेगुलेशन है, और इसके मुकाबले में ICO कोई भी इश्यू कर सकता है क्योंकि यहाँ रेगुलेशन नहीं। तो ये ICO कैसे इशू होती है, यानी इसके इशूएंस का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले डेवलपर अनाउंस करता है ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट, जो कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यू ब्लॉकचेन हो सकती है, ब्लॉकचेन गेम हो सकती है, या फिर न्यू एक्सचेंज हो सकती है। फिर वो वाइट पेपर इशू करता है। वाइट पेपर में वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स को हाईलाइट करता है, उस प्रोजेक्ट के कॉइन या टोकन का यूज़ केस या उसका इस्तेमाल एक्सप्लेन करता है। प्रोजेक्ट का लॉन्ग टर्म गोल भी एक्सप्लेन करता है, यानी डेवलपर प्रोजेक्ट और कॉइन की कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करता है वाइट पेपर में। आप वाइट पेपर को आसान ज़ुबान में समझ लें, ये ऐसा ही है जैसे एक नए प्रोडक्ट का ब्राउज़र होता है। फिर ICO इशूअर्स या डेवलपर्स कॉइन या टोकन की प्राइस को डिटरमिन या स्टार्टिंग की कीमत में अग्री करते हैं, जिसमें वो टाइम फ्रेम और टारगेट कैपिटल अमाउंट सेट कर लेते हैं। फिर इस कॉइन या टोकन की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की जाती है डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स और इन्फ्लुएंसर्स की मदद से। यहाँ पे कॉशन और एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को पे करते हैं ICO को प्रमोट करने के लिए। रिसेंटली एक स्कैम कॉइन जो कि इथीरियम का डुप्लीकेट इथीरियम मैक्स के नाम से आया था, इसकी एडवर्टाइजमेंट एक सेलिब्रिटी बॉक्सर के ज़रिए की गई थी, जिसकी वजह से बहुत लोग स्कैम्ड हुए थे। आखिर में डेवलपर्स या ICO इशूअर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अप्रोच करते हैं कॉइन्स और टोकन्स को सेल करने के लिए। तो इस तरह नए ICO या नए टोकन्स मार्केट में लाए जाते हैं, जिसमें स्कैम्स और मैनिपुलेशन भी हो सकती है। इसलिए इनमें इन्वेस्ट करने से पहले इन पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो कंक्लूजन में हम ICO को कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। यह IPO की तरह ही है, लेकिन ब्लॉकचेन इन्वायरमेंट में है जो रेगुलेटेड नहीं। इसको समराइज़ हम कुछ इस तरह कर सकते हैं इस घोड़े की तस्वीर से। पहले वाइट पेपर आता है, इसके बाद प्रोडक्शन होती है, और एंड में एक्चुअल प्रोडक्ट रिलीज़ होता है। इस तस्वीर से समझ जाएं कि किसी भी प्रोजेक्ट या ICO में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी रिसर्च ज़रूर कर लें, कहीं आपके पैसे गलत घोड़े पे ना लग जाएं। होपफुली इस वीडियो से आपको क्रिप्टो करेंसी के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आप और भी इस तरह का एजुकेशनल मटेरियल देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।